नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज मीडिया कुशीनगर। आज जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के दिउलिया मनिया छापर में संत शिरोमणि गाड़ोगे बाबा जी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर भव्य सामाजिक भाईचारा भोज एवं एकता समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज में एकता, समानता और भाईचारे का संदेश देने का प्रयास किया गया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि संत गाड़गे जी महाराज ने जीवन भर स्वच्छता, सामाजिक समरसता और मानव सेवा का संदेश दिया। उन्होंने समाज को कुरीतियों से दूर रहने और शिक्षा तथा जागरूकता अपनाने का आह्वान किया। हमारा उद्देश्य है कि संत गाड़गे जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए और समाज में भाईचारा मजबूत हो। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति, समाजसेवी और बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं युवा मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और सामाजिक एकता की झलक देखने को मिली। संत गाड़गे जी महाराज की जयंती पर आयोजित इस सामाजिक भाईचारा भोज ने एक बार फिर समाज को एकता और समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन आनंद यादव द्वारा किया गया। भगवंत यादव के साथ यूपी न्यूज मीडिया कुशीनगर। आज जो इस ग्राम सभा में आपने कार्यक्रम कराया सहभोज का, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपना कीमती समय दिए हैं। और ये संत गाड़गे जी महाराज की कल जयंती है 23 फरवरी को, उसकी पूर्व संध्या पर कार्यक्रम हुआ है। और एक सामाजिक सर्वजातीय भोज था जिसमें सभी समाज के लोगों ने बैठ करके एक साथ भोजन को ग्रहण किया है। और आप लोग भी इसमें शामिल थे, आप लोगों ने फोटो वीडियो लिए हैं। प्रेरणा की रही बात तो हमारे जो महापुरुष रहे हैं, जो बहुजनों की लड़ाई लड़े हैं, जो तमाम तरह की जो समाज में तथाकथित जातिवादी व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था है, मनवादी व्यवस्था है, उसको लेकर के जो पुरखों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन लोगों ने, और उसको लेकर के कैसे वो लड़ाई रहे, और जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, उसको लेकर के जो तमाम तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तमाम तरह के लोगों के अपमान की घटनाएं सामने आती है, वो ना हो, उसको लेकर के इस ग्रामीण अंचल में दूर आपने सुना होगा कि शहरों में बड़े बड़े हॉल मैरिजेज में, तमाम हॉल सेंटर में तमाम तरह कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन इस ग्रामीण दूर अंचल में इस तरह का कार्यक्रम करने की हिम्मत तमाम लोगों के मदद से किया गया है। और ये एक सामाजिक कार्यक्रम है जहाँ से इस बात की ये सीख है, समझ है, सबको लेके गए हैं कि हम सब लोग एक हैं और सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। कोई जातिगत भेदभाव देश नहीं है। और हम लोगों को समझना होगा कि कौन सी वो व्यवस्था है जो हम लोगों को अलग अलग धर्मों में बांटती है, अलग अलग वर्गों में बांटती है। कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को उस लोगों को, उन तमाम जो लोग हैं उस सोच के, उन लोगों को कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से फ़ायदा होता होगा, तभी ये लोग चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं लगातार फैलें। लेकिन हमें समझना होगा कि कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की जो परंपरा है वो लगातार बनी रहे। हमें उसको खत्म करना होगा। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन में आप सभी का धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आए आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो आनंद यादव जी ने अपने ग्राम सभा में यह भोज करा करके और महापुरुषों को और लोगों को बुलाकर महापुरुषों को जो सम्मानित किए हैं, बहुत ही अति सुंदर काम किए हैं। इससे समाज में बदलाव आएगा। और बदलाव एक बैग नहीं आता है, लोग सुनते हैं, जानते हैं, धीरे धीरे आएगा। आज भी बदलाव आया है समाज में। दूसरी बात है, आपने पूछा है आप साहब से कि भगवान नहीं मानते। भगवान है नहीं का है भगवान। क्षिति जल गगन पावक समीरा, पांच तत्व मिल बना शरीरा, यही तो भगवान है। हवा, पानी, गगन, सूर्य, यही सब तो भगवान है जो प्रकृति के द्वारा आदि दिया जाता है। अगर ये बंद हो जाए तब किसी के द्वारा जो भगवान थोपी जा रही वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चलिए, और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस माध्यम? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि कौन क्या कर रहा है उस पर नज़र डालते हुए आप अपने ऊपर सामाजिक जो है व्यवस्था में आए और महापुरुषों के मानकर उनके दिए मार्ग पर आप चल करके आप जो है समाज को आगे जगावें, बनावें और 85% को इकट्ठा करके समतामूलक समाज का स्थापना करें। और देश और प्रदेश, गांव यानी ग्राम डेवलपमेंट कमेटी, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी,
प्रदेश डेवलपमेंट कमेटी, सेंट्रल डेवलपमेंट कमेटी तक आप सब सामाजिक 85% के लोग आप काबिज होइए, तभी तो हटेंगे। अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। बाबा साहब ने कहा था ना, नारा दिया, शिक्षित बनाइए, संगठित होइए, संघर्ष करिए, तभी जाकर अधिकार मिलने वाला है। इतना ज़्यादा जकड़ गया है ये जो है कि जब तक आप बुद्धिजीवी नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप जो है कुछ हो नहीं सकते। देखिए, ये हमारे भाई, हमारे मित्र या जो भी कह ले, उससे भी बड़ी अगर कोई चीज़ है आनंद यादव जी के लिए, तो मैं उनको संबोधित करता हूँ। और आनंद जी ने जो ये कार्यक्रम किया ना, ये कोई छोटा कार्यक्रम जो ना नहीं है, ये भाईचारा का, भाईचारा की ही लड़ाई लड़ रहे हैं हम सभी लोग, हक अधिकार की लड़ रहे हैं, भाईचारा की लड़ रहे हैं। कल गाडगे जी की जयंती है, जो कहते थे कि थाली बेच दो लेकिन शिक्षा जरूर है। उसी शिक्षा की बात आज हम लोग कर रहे हैं। जो कबीर दास जो कह गए हैं, एक चाम एक मलमूता, एक रुधिर बूदा, एक बूंद से सृष्टि उपजी को बाबन को सूझा, ये तो कह गए हैं। मानता है ना कि भले चमड़ा तो एक का है ना, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे हमारा हो, चाहे धोबी का हो, चाहे कछार का हो, और एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं हर कोई। अब भले वो लोग अपने आप को जो कुछ और मानते हो कि मुंह से मैं पैदा हुआ हूँ, तो ठीक है, मानते रहे, लेकिन उत्पत्ति केवल एक ही जगह से हुई, वैज्ञानिक तरीके। ये विचार कहाँ से ये जो रखा गया है, विचार कहाँ से आया, क्यों आया? ये हमारे पारिवारिक, हमारे पिताजी जो है बहुत ही बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने नौकरी के काल में जो है पता नहीं कितने लोगों को बनाया गया, अपने लोगों को। और हमारे घर में तो पाखंड और मूर्तियाँ उर्तियाँ तो बहुत जो दूर का है। मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा है 4 साल का जो है, ठीक है ना, 4 साल का। हमारे घर में एक आए पिताजी के दोस्त, उनसे हमने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो कहे कि हमारा नाम जो भगवान दास वर्मा। बेटा कह रहा है पहले इनको बाहर करो जो घर से, ये भगवान कहाँ से आ गए हमारे घर में, भगवान की इनकी बंद कर। हर व्यक्ति को अपने घर में जो है अगर फोटो लगानी है, मूर्ति लगानी है, तो इन महापुरुषों की लगाए। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, डी.पी. मंडल, संत गाडगे, बिरसा मुंडा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, इनकी फोटो लगाओ ना भाई। आप अपने बच्चे को मिलेनियम में पढ़ाते हैं और शिक्षा की देवी सरस्वती को मानते हैं। अगर शिक्षा की देवी सरस्वती हो तो वो 3% को शिक्षा जो क्यों देती है? और सबसे ज्यादा हम लोग जो पूछते हैं जो है, अगर आप शिक्षा की देवी सरस्वती को मानते हैं तो आपको अपने बेटे को राम भरोसे जैसे छोटे स्कूल में पढ़ाना कि नन्हे स्कूल में जो है। अगर आपको डॉक्टर से चिकित्सा अच्छी चाहिए तो आपको डॉक्टर से मिलने के बाद इतना नहीं जो कहना चाहिए कि मैं भगवान को 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। आप भगवान को नहीं मानते? हम कतई नहीं मानते। क्यों? मैं तर्क पे बात करता हूँ ना, हमारे तर्क का जवाब। अब भाई अच्छा चलिए मैं पूछूँ, सरस्वती शिक्षा की देवी हैं तो उसके लिए तो पूरा जो 100% है जो है उसको मानते 146 करोड़ आबादी है, उसके लिए तो सब बराबर होना चाहिए ना, हर कोई। खाली 3% को, अब बाकी उसके लिए कुछ नहीं जो है। और शिक्षा की देवी अगर सरस्वती है तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाओ, वहाँ भी वही शिक्षा जो देंगी जो मिलेनियम में देंगी, जो GD गोयनका में देंगी शिक्षा जो है। ऐसा थोड़ा है कि सरस्वती जो है अलग अलग जो है शिक्षा देंगी। एक चीज और है सर कि जैसे अनुसूचित जात में चमार जात जो है वो खास तौर से बौद्धिस्ट होता जा रहा है, लेकिन यादव समाज में जो है इस तरह का विचार नहीं आ रहा है। आज भी अंधविश्वास में, आडंबर में फंसे हुए हैं लोग, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये काफ़ी हद तक परिवर्तन आ चुका है जो है, और मुझे तो लगता है कि परिवर्तन की गति बढ़ी है हर समाज में जो है। जिस तरीके से कांवड़ में जो है OBC की संख्या कम हो गई है, जिस तरीके से हमारे मोहल्ले में आजकल रामायण, अखंड रामायण का पाठ भी कम हो गया है। तो देखिए, परिवर्तन होता है, परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। परिवर्तन चाहे 1 कदम का हो चाहे 20 कदम का हो, परिवर्तन होता है। परिवर्तन के ऊपर सवाल जो है नहीं उठाना चाहिए, परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। अगर आप भाई हमारे परिवर्तित हो रहे हैं तो हम इनसे कहें आप जो है 5 कदम क्यों चले, 10 कदम चलना चाहिए।
अरे ये कोई बात हुई? आप 5 कदम चले, हमको उस 5 कदम का स्वागत करना है भाई, ताकि उनके अंदर भावना 20 कदम चलने की आवे। जो क्रिटिसाइज नहीं करना अपने भाई को, आप मेरे भाई, आप मेरे भाई, आप अपने भाई को क्रिटिसाइज करेंगे तो कभी नहीं, भले वो एक रोटी ज्यादा खा ले। जो है जैसा कि एक गांव में अभी जो चलन है, जैसे नवरात्रि में यादव समाज के ही लोग ज्यादातर मूर्तियां रख के और उसका वो करते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? जो दुर्गा देखिए, ये बहुत पहले से इन लोगों ने किया है, इसके ऊपर इन्होंने काम किया है, इसके ऊपर इन्होंने काम किया है। टीवी सीरियल के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, ये जो उन्होंने काम किया, ये उसका असर है। ये जाते जाते टाइम लगेगा भाई। देखिए, जो समस्या 5000 साल में आई है, जो है आप वो चाह रहे हैं कि वो समस्या 5 दिन में खत्म हो जाए, तो ये संभव नहीं है। हाँ, समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन होगा। मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा समाज बदलेगा, और इसमें समाज के हर व्यक्ति को जो है उम्मीद रखनी पड़ेगी। ठीक। उनको मेरा नमस्ते प्रणाम, और मेरा नाम टाइगर अजीत यादव है। मैं भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ, वार्ड संख्या 40 तमकुही उत्तरी से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आनंद जी जो ये कार्यक्रम कराए हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें समझिए कि भाईचारा का प्रतीक ये दिखाए हैं। इसमें सर्व समाज के लोग यहाँ पे भोजन किए हैं एक साथ में बैठ के, तो ये समझिए कि बहुत एक अच्छी सोच है और एक ये विचारधारा है। तो हमें सभी समाज को लेके चलना चाहिए, सभी समाजों से मिल के रहना चाहिए, और हमें जातिवाद सोच से, मनुवाद सोच से दूर रहना चाहिए, और सभी से प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भाईचारा बना कर रहें, किसी से छूत अछूत भेदभाव न करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिलाया है, किसी जाति विशेष का विरोध नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप लोग, मैं यही कहना चाहता हूं, जितने भी आपके चैनल को दर्शक देख रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए और पढ़ाइए कि वो लोग जातिवादी सोच, मनुवादी सोच से दूर रहें और सबसे प्रेम से रहें और जातिवादी न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।